प्रभु में प्यारे मेरे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? प्रार्थना कर रहे हैं, नियम से वचन पढ़ रहे हैं ना? पढ़ा कीजिए, वचन को सुनिए, वचन को पढ़िए, वचन पे चलिए, बहुत आशीष मिलेगी। आज का मेरा संदेश है, मेरे भाई मेरे बहन, हलीमी विनम्रता। देखिए, यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो आशीषें हमें दी हैं उन्हें रिस्टोर करना अगर हम चाहते हैं तो हमें अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। अगर हम चाहते हैं कि एक लंबे समय तक हमारे जीवन में ये बरकतें बनी रहें तो अपनी खुद ही को हमें त्यागना पड़ेगा। हमारा जो वैल्यू है, हमारा महत्व, वो दूसरों की ओर से आता है। प्रभु ने हमको प्रतिष्ठित बोला है, तुम मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित ठहरे हो, जैसा कोई नहीं। ऐसा कहा है हमें, बहुत प्यार किया है हमें, लेकिन हम खुद को प्रतिष्ठित नहीं कह सकते। हमें ये कहने का अधिकार नहीं, हमें दूसरों को प्रतिष्ठित कहना है। हम अगर इम्पोर्टेंट हैं तो हमारी इम्पोर्टेंस दूसरे बताएंगे, हमें खुद डिसाइड नहीं करना। विनम्रता और दीनता, ये दोनों गुणों का हमारे अंदर होना बहुत आवश्यक है। अगर हम दूसरों को खुद से बेहतर समझेंगे तो दूसरे हमें अहमियत देंगे। हमें दूसरों को तुच्छ नहीं जानना। हन्ना की सौत परन्ना उसको तुच्छ जानती थी कि उसकी औलाद नहीं है। एक समय आया था जब हाजरा ने भी सारा को तुच्छ दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था इश्माइल के जन्म के बाद। गलत है, परमेश्वर को पसंद नहीं आया। बदले में हन्ना को 5 संतानों से और सारा को इसहाक से आशीषित किया 90 साल में। कितनी बड़ी आशीष। प्रियो, झुककर चलना है। झुककर चलने वाले विनम्रता को दर्शाते हैं। नीचे देखकर जो चलते हैं ना, उन्हें कभी भी ठोकर नहीं लगती। चलते चलते ऊपर देखते जाएंगे, सामने नहीं देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे तो गिर जाएंगे। ऊपर की तरफ मुंह करके आकाश की तरफ थूकेंगे ना तो वो थूक हमारे मुंह पर आएगा। घमंड का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए दूसरों को अपने बराबर समझना है, झुककर चलना है, ताकि हम अप्रिशिएट किए जाएं, ना कि हमारी आलोचना हो। हलीमी का, विनम्रता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वचन में हमारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। अगर हम वचन खोलें यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 6 पद, तो उसमें ये लिखा है कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से भेजा जाने वाला मनुष्य था। कितनी हलीमी, कितनी विनम्रता उनके अंदर थी, कितना सादा जीवन था कि वन मधु खा के वो अपना जीवन बिताते थे। ऊँट की खाल का वस्त्र पहनते थे, हमारी तरह नॉर्मल वस्त्र नहीं पहनते थे। सिंपल लिविंग। एंड ही वॉज रियली अ वेरी जेंटल एंड हम्बल पर्सन। प्रभु यीशु मसीह ने उनका ओहदा क्या रखा है पता है आपको? कि जितने स्त्रियों से जन्मे उन सबसे बड़ा यूहन्ना है। इतने हलीम थे, हालांकि यीशु के संबंधी भी थे वो,
उनके भाई लगते थे, बड़े थे उनसे उम्र में, लेकिन यीशु छोटे थे उनसे। लेकिन प्रभु की महिमा के आगे वो पूरी तरह से नतमस्तक थे, झुके रहते थे, विनम्र, हलीम, दीन बने रहते थे। क्या बोला उन्होंने यीशु के बारे में? आपको पता है ये स्टेटमेंट? उन्होंने क्या बोला था यीशु के बारे में जब बात हुई थी? तो क्या बोला था उन्होंने कि मैं तो जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ, और जो मेरे पीछे आ रहा है उसके जूतों के फीते खोलने की योग्य भी नहीं हूँ। यीशु के आगे अपने को कितना हलीम बना दिया उन्होंने, कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, कितना झुक के चलते थे वो, और यीशु ने उन्हें कितना बड़ा मान दिया कि जितने संसार में स्त्रियों से जन्मे उन सबसे बड़ा यूहन्ना है। ये है विनम्रता का ऐसा उदाहरण, यूनिक उदाहरण जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आइए मेरे भाई, मेरे बहन, हम भी अपने नेचर में विनम्रता को, दीनता को, हलीमी को जगा दें। खुद को उत्तम ना समझें, सामने वाले को उत्तम कहें। हमारी उत्तमता सामने वाले के द्वारा कसौटी पे कसी जानी चाहिए, ना कि हम खुद को स्वयं उत्तम कहें। नहीं, हमारे लिए दूसरे लोग उत्तम होने चाहिए, तभी हम उत्तम कहलाएंगे। किसी को तुच्छ ना जाने, झुक के चलें, नीचे देखकर चलें, आसमान की तरफ मुंह उठा के ना चलें, घमंड ना करें। यदि मेरी इन सारी बातों को आप फॉलो करेंगे, ये सारी बातें मैं खुद नहीं कह रही, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये वचन से मैं बोल रही हूँ आपको, तो निस्संदेह आप ये अपने जीवन में बहुत तरक्की पाएंगे, ऊंचे उठाए जाएंगे, उत्कृष्ट बनेंगे, जैसा कि प्रभु ने कहा है उनकी नज़र में प्रतिष्ठित होंगे। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आयात से आशीषित करें। आमीन। जय मसीह की।